पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि पंखे के सहारे फंदे पे लटके हुए एक बॉडी है और उस पे आरोप लगाया गया कि दहेज हत्या की गई है। तत्काल इस सूचना पे पुलिस टीम मौके पे गई और साक्ष्य संकलन किया गया। वहाँ पे पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। पिता की तरफ से, पीड़िता के पिता की तरफ से दहेज हत्या की तहरीर दी गई है। अब अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। साक्ष्य संकलन कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। लोगों पे आरोप लगाया गया? कुल 4 लोगों को अभी नामजद किया गया है तहरीर में। साक्ष्य संकलन कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। मेरा नाम विवेक खरवार। कहाँ रहते हैं? गौरीगंज सोनारपुरा। क्या घटना घटित हुई है? देखिए, हुआ ये है कि मतलब कल रात में मेरी बहन का कॉल आया अचानक से, और फिर मतलब थोड़ा सा घबराई हुई थी और क्या बोल रही थी कुछ समझ में नहीं आया। मम्मी सोई थी, 12:30 बजे का टाइम था। उठाई तो चिल्ला चिल्ली हुआ, 10-15 सेकंड का कॉल था वो। तो जैसा ही मतलब उठाई तुरंत कॉल कट गया। फिर उसके बाद फिर हम लोग 5 मिनट तक वेट किए कि देखिए क्या हुआ है। कॉल किए 5 बार 6 बार कॉल किए, नहीं लगा। फिर मम्मी को मतलब घबराहट होने लगा। तो फिर हम लोग रात में ही मेरा भाई और मम्मी निकले उनके घर के लिए। फिर हम लोग जब वहाँ के लिए निकले, बीच में भी हम लोग उनको कॉल कर रहे थे, कोई कॉल रिसीव नहीं हो रहा था। फिर जब हम लोग वहाँ पे पहुँचे तो मतलब पहले तो सब नॉर्मल था, हम लोग को लगा था ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, क्योंकि इनके जो मतलब लड़की के पिताजी रामायण खनवार और मतलब लड़की के जो हस्बैंड है वो आशीष खरवार, दोनों लोग आराम से सोफे पे बैठे हुए थे। मतलब हम लोग को लगा हुआ होगा कोई पारिवारिक मसला, तो ऐसा कुछ लगा नहीं। फिर बोलने जाओ देखो उधर अब तुम्हारी बहन क्या कर रही है। तो देखिए गेट लॉक, मतलब गेट अंदर से बंद था, मतलब बंद नहीं था। हम लोग बस एक बार ऐसे किए, तुरंत खुल गया और हल्का सा अटकाया हुआ था। तो फिर हम लोग देखे तो फिर मेरी बहन जो है वो लटकी हुई थी ऊपर। तो हम लोग को कुछ समझ में नहीं आया और ये लोग कुछ बोलने के लिए तैयार ही नहीं। और फिर हम लोग मतलब हम लोगों को मदद मांग रहे हैं कि आइए उतरवाइए, कुछ समझ में आ नहीं रहा था। ये दोनों लोग वहीं पे बैठे रह गए। फिर हम लोग मोहल्ले वाले का मदद लिए, उनको उतरवाएं। मैं और मेरा भाई सिर्फ उनको, मेरी बहन को उठा के स्कूटी पर ही, जो कि इनके पास कार है, इन्होंने कुछ यूज़ नहीं किया। मतलब हम लोग वो डेड बॉडी को समझ लीजिए लेके स्कूटी पर ही ट्रामा सेंटर गए और मौके पे ही वो मेरी बहन चली गई। और ये क्या नाम था आपकी बहन का? मेरी बहन का नाम था नेहा खरवार। कब इनकी शादी हुई? 22 जनवरी 2024 को। क्या इससे पहले कुछ ऐसा आपसी विवाद वहाँ दिख रहा था? जी बिल्कुल, विवाद इनका पहले से ही था। जब दीदी फर्स्ट वीक की मतलब शादी का हुआ था, तो ये इनके मामी के साथ इनके कुछ वर्गर चैट्स पकड़ी थी और उसका स्क्रीनशॉट भी ली और हमको भेजी भी। तो फिर उस समय नया नया था, तो हम लोग सोचे कि चलो सही हो जाएगा। तो उस समय तो वो हम लोग के भी मतलब जो मेरे पिताजी हैं उनसे भी ये बात शेयर नहीं की। तो फिर धीरे धीरे ये मामला बढ़ता गया। वो जब मतलब ड्यूटी से आते थे तब उनका चैट रहता था और मेरी दीदी थोड़ा सा उनके फ़ोन में इंस्टा देखती रहती थी। तो उनसे हमेशा रेगुलर इनका मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरह बातचीत चलता रहता था हमेशा। अब मेरे पास पूरा प्रूफ है, ये दोनों लोग एकदम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जैसे बात करते थे। और ये मतलब मेरे को तो ये लग रहा है कि मतलब ये लोग जानबूझ के मारे मेरी बहन को, क्योंकि उस समय से फिर एक बार दीदी मेरे पिताजी को बताई तो हम लोग सारे लोग गए उनके घर पे कि ये सब हो रहा है। तो वो लोग एकदम कैजुअल कि रहने दीजिए, लड़का है, अब वहाँ पे अकेले रहता है, तो बात कर लिया, क्या हो गया। तो फिर हम ये मतलब ऐसा परिवार है, सोचिए ऐसा परिवार जिनका शादी का नया नया हुआ है, तो वो लोग मतलब उनके पिताजी खुद बोल रहे रहने दो, लड़का है, सही हो जाएगा, तुम सुधारो, सारा चीज लड़की पे डाल दे रहे थे। फिर उसके लड़का रहता है सुसवाई पे और दीदी का घर भी सुसवाई पे है। वो लोको पायलट है और उसका पोस्टिंग इलाहाबाद में।